चैप्टर पढ़ रहे थे वो था स्कैरिसिटी ऑफ वाटर का चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ वाटर एक्सप्लेन किया था और होमवर्क में भी दिया था कि आप लोग अपने जर्नल्स में इसका आंसर लिख लीजिए और यकीनन आप लोगों ने वो काम कर लिया होगा। आज जो टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर या जिसे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर भी कहा जाता है कि 3 फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहली फॉर्म कहलाती है सॉलिड। सॉलिड फॉर्म में जब वाटर होता है तो इसको क्या कहते हैं, जैसे कि आइस। ठीक है, आइस क्या है, ये वाटर की ही एक फॉर्म है जो आप ग्लेशियर्स में या माउंटेन जहाँ पे बर्फबारी वगैरह होती है वहाँ पे उनकी माउंटेन्स पे भी बर्फ आपको नजर आती है। इसके बाद जो सेकंड फॉर्म है उसे कहा जाता है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड जिसे आप लोग यूज करते हैं वाटर को लिक्विड फॉर्म में, जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ से आ रहा है, जैसे रिवर में आप देखते हैं वाटर है, लेक्स में है। ठीक है, ये आपको मिल रहा है वहां से। इसी तरीके से जो थर्ड फॉर्म होती है वाटर की वो कहलाती है गैस। और ये जो वाटर की फॉर्म है ये गैस जो फॉर्म में मिल रहा होता है ये क्या होती है, इसकी एग्जाम्पल अगर देखें तो आप देखते हैं जैसे कि जो वाटर वेपर्स होते हैं, या इसको हम कहते हैं स्टीम जो होती है। ठीक है, ये भी क्या है, ये वाटर की गैस की हालत है। ठीक है, अब जो होते हैं ये वाटर वेपर किस तरह बनते हैं, जब आप वाटर को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो क्या होता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है या स्टीम में चेंज हो जाता है। या ये जो है वो क्या है, तीनों के तीनों जो है फॉर्म्स ऑफ वाटर हैं। अब ये जो डिफरेंट आपने फॉर्म्स पढ़ी हैं वाटर की, ये क्या किस तरीके से चेंज होती हैं, ये टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर जो है ये इंटरचेंज हो रही होती हैं। ठीक है, अब जिस तरीके से अगर आइस को आपने हीट देते हैं तो क्या होता है, ये मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो जाती है। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर आइस जो होती है बिल्कुल मेल्ट हो जाती है और वो वाटर में चेंज हो जाती है, इसको कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कहा जाता है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या बताया मैंने, यानी कि अगर आप आइस को टेम्परेचर दें, हीट दें उसको, तो ये मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड में बन जाएगी। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे आइस मेल्ट हो जाती है ये कहलाती है मेल्टिंग पॉइंट, और ये 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बिल्कुल मेल्ट हो जाती है और ये आइस से वाटर में चेंज हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम ये जो लिक्विड वाटर होता है इसको कूल किया जाए, यानी कि इतना कूल करें कि ये फ्रीज होकर आइस में चेंज हो जाए। ठीक है, यानी कि वाटर को अगर आप कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और ये आइस में चेंज हो जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
और इसी तरह अगर जब टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाए तो ये वाटर जो होता है वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप गर्म करें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दें, 100 सेंटीग्रेड का इसको टेम्परेचर दें तो क्या होगा, वाटर जो होता है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, इसी तरीके से अब जो है मजीद आपको जो है मैं कुछ टर्म्स के बारे में बताऊंगी जिसका जिक्र इस चैप्टर में है। इसमें एक को कहा जाता है एवोप्रेशन। और इसके बारे में जो है आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एवोप्रेशन किसको कहा जाता है कि ऑन हीटिंग वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, यानी कि हीट करने पे वाटर का वाटर वेपर्स में चेंज हो जाने का ये प्रोसेस जो होता है पूरा, ये क्या कहलाता है, एवोप्रेशन का प्रोसेस कहलाता है। और इसी तरह एक दूसरी टर्म्स भी है जिसको कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है कि ऑन कूलिंग, यानी कि कूल करने पर वाटर वेपर चेंज हो जाए वाटर में, अगेन इज कॉल्ड द कंडेंसेशन, यानी कि ऑन कूलिंग वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर अगेन, इस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। यानी कि वाटर जो होते हैं वाटर वेपर्स में जब चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर हम हीट करने पे तो वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें कूल करें, यानी कि इन्हीं वाटर वेपर्स को जब कूल किया जाता है तो क्या हो जाता है कि वो दोबारा जो है वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं, वाटर के ड्रॉप्स में, और ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन का प्रोसेस। क्लास अब होमवर्क देख लीजिए। आपको जर्नल में जो करना है ये होमवर्क आपका है जिसको आप जर्नल में कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 तक आप कर चुके हैं। 3 है, स्टेट द 3 फॉर्म्स इन विच वाटर इज फाउंड इन नेचर। सबसे पहले अपने साइड हेडिंग डालनी है स्टेट्स ऑफ वाटर, फिर लिखेंगे वाटर कैन एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स। ठीक है, इसी तरह लिखने के बाद फिर आप नंबर 1, 2, 3 करके इसी तरह सॉलिड, लिक्विड, गैस, और सॉलिड के आगे ब्रैकेट में इसी तरीके से आइस है, फिर ब्रैकेट में वाटर, वेपर और स्लैश डाल के स्टीम। ठीक है, पूरा आंसर लिखने के बाद अब देखें यहाँ पे लिखा आपको नजर आ रहा होगा, डायग्राम्स लिखी हैं। ये डायग्राम आपकी बुक पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। आपकी बुक में पेज नंबर जो है 163 पे फिगर नंबर है 15.3। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस की जो आपकी बनी हुई है, यानी कि आइस की, वाटर और स्टीम। ठीक है, ये पिक्चर्स आपकी बनी हुई हैं, ये आपने इसी तरीके से बनाना है। नीचे हेडिंग देनी है 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, और इसी तरीके से आइस, वाटर और स्टीम की आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है विद कलरिंग। ठीक है, ये आप जो है इस आंसर के सामने ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो आपका आंसर नंबर 3 विद डायग्राम जो है ये कंप्लीट होगा। आज आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको डेफिनेशन लिखनी है, साइड हेडिंग डालेंगे और जिस तरह स्कूल में आपको समझाया गया था दोनों साइड पे स्पेस दे के सेंटर में इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। ठीक है, हेडिंग के बाद लाइन लीव कीजिएगा, दोनों साइड पे स्पेस दीजिएगा और डेफिनेशन फॉर्म में लिखिएगा जैसे कि आपको स्कूल में समझाया गया है। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंज इट्स फेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद आप लोग जब
ये वाली लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, तो ये भी आप इसी तरीके से लिखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखना है और जो है साइड में स्पेस दे के लिखिएगा। मैं पढ़ रही हूँ, इसको देख लीजिए। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंज इट्स फेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है, ये आप लिखेंगे। इसके बाद लास्ट वाली जो है बॉइलिंग पॉइंट की भी ऐसे ही लिखना है, दोनों साइड पे स्पेस देनी है और इन्वर्टेड कॉमास में द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंज इट फेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है, ये आप लिख लेंगे तो आपका आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फ्रीजिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग आपने लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ दोबारा रिपीट कर दूं, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ डायग्राम भी बनानी है आपने, और फिर ये क्वेश्चन 4 है, इसमें कोई डायग्राम नहीं है। ठीक है, ये आपको करवा दिया गया है और आज का काम आज ही कर लीजिएगा जब आपको दिया जाता है, ताकि पेंडिंग में ना रहे और आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, खास तौर पे मैं वॉइस के लिए कह रही हूँ कि 2-3 वॉइस के अलावा जो है सबका काम इनकम्प्लीट था, जो प्रीवियस जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी। और ये आप अब की दफ़ा ना हो कि आप लोगों का काम जो है वो इनकम्प्लीट हो। अब आप साथ साथ कीजिएगा इसको। गर्ल्स तो मेजॉरिटी ने कर लिया था पहले भी, लेकिन कुछ जो गर्ल्स भी हैं उन्होंने भी नहीं किया था, तो उनके लिए भी कह रही हूँ कि वो अपना काम अप टू डेट रखें। और आपको पता है कि किसी भी टाइम जो है स्कूल में कॉपीज मंगवा ली जाएंगी चेकिंग के लिए, तो आपका काम ऐसा ना हो कि वो इनकम्प्लीट हो। तो इसलिए गर्ल्स बॉयज सबको कह रही हूँ मैं कि वो अपना काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और आज तक के लिए आपका इतना ही था। रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।